अ, मैं सामाजिक परिवर्तन ऋणों के भुगतान कार्यक्रम के द्वारा महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के सानिध्य में आज इस आयोजित वेबिनार में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अनिल पी डोगरे एवं महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के डायरेक्टर जनरल नीमत पी आर अम्बेडकर और सभी सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के सहकारी साथियों का अभिनंदन करते हुए मैं प्रोफेसर जॉन डेवे के 161वें जन्मदिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कई साथियों ने मेरे से पहले प्रोफेसर जॉन डेवे की बायोग्राफी पर बोला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो विश्व स्तर के न केवल शिक्षा शास्त्री थे बल्कि एक महान दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया और सबसे अधिक कार्य उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 30 वर्षों तक 1934 तक वो वहाँ प्रोफेसर रहे। और इसके अलावा जो उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनकी पहली कृति 1899 में स्कूल एंड सोसाइटी, 1902 में द चाइल्ड एंड द करिकुलम, 1910 में हाउ वी थिंक, 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन और 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो और सबसे ज्यादा 1916 में जो उन्होंने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन लिखी, बहुत अद्भुत कृति है। और इसके अलावा 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर, द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम्स, आर्ट एंड एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशन, ये तमाम जो महत्वपूर्ण उनके रचनाएं हैं, कृतियां हैं, तो जिनको आज पूरा संसार फॉलो करता है। प्रोफेसर जॉन डेवी की महानतम रचना डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, जिसमें उन्होंने अपने दर्शन के विभिन्न पक्षों को एक केंद्र बिंदु तक पहुंचाया है तथा इन सबका एकमात्र उद्देश्य उन्होंने बेहतर का निर्माण करना रखा है। उनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व था। 1919 में उन्होंने जापान की यात्रा की और अगले 2 वर्षों तक वो जुलाई 1921 तक चीन में व्यतीत किए, जहां वो शिक्षकों को और छात्रों को शिक्षा में सुधार के लिए संबोधित करते रहे। उन्होंने तुर्की सरकार को राष्ट्रीय विद्यालयों के पुनर्गठन के लिए सुझाव दिया और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में प्रगतिशील शिक्षा का आंदोलन चलाने में प्रोफेसर जॉन डेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब मैं जो उनकी 1916 की लिखी हुई डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो बहुत ही जिसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसे पूरा दुनिया में फॉलो किया जाता है, दुनिया में उसका नोटिस लिया जाता है, जिसकी 1916 के बाद 100वीं वर्षगांठ मनाई जा चुकी है। उसमें मैं चैप्टर 13 जो द नेचर ऑफ द मेथड, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि किसी कार्य को करने की विधि कैसी होती है, यानी नेचर ऑफ थॉट क्या, नेचर ऑफ मेथड क्या है। प्रोफेसर डेवी कहते हैं कि जिस तरह से एक अनुभव का विषय प्रभावी एवं उपयोगी रूप में विकसित होता है, वह अनुभव के पाठ्यक्रम से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति की नजर में अच्छी विधि यानी मेथड के लक्षण क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट या ओपन माइंडेडनेस है, जिसे विचार सहित गतिविधि के परिणामों को उद्देश्य की अखंडता और जिम्मेदारी से स्वीकार करना सीखना होगा। ये उन्होंने द नेचर ऑफ मेथड में इसी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में प्रोफेसर जॉन डेवी लिखते हैं। उनका एक और चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें चैप्टर 24 में फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशन
इस संबंध में उनका विचार है, बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा कि दर्शन को थिंकिंग का ही एक रूप कहा गया है। दार्शनिक सोच के लिए यह तथ्य अलग है कि अनिश्चितताओं के साथ यह व्यापक सामाजिक परिस्थितियों और उद्देश्यों में पाया जाता है। क्योंकि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यक परिवर्तन को पूरा किया जा सकता है। जो अभी हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चला रहे हैं, तो इसमें MKSOT ने भी शिक्षा को बहुत ही अहम जगह दी हुई है। तो वही बात यहाँ है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आवश्यक परिवर्तन को पूरा किया जा सकता है, और यह केवल परिकल्पना के रूप में नहीं है बल्कि वांछनीय है, एसेंशियल है। हम इस कथन के औचित्य तक पहुंचते हैं कि दर्शन वास्तव में शिक्षा का सिद्धांत है, जो एक डेलिब्रेट प्रचलित अभ्यास है। ये बात मैंने संक्षेप में, हालांकि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसमें 26 चैप्टर्स के बारे में अभी मेरे से पूर्व धीमंत अंबर सिंह चौहान जी ने बताया, तो मैं संक्षेप में आपका ध्यान आकर्षित किया है। और इसके अलावा ये जो उनकी जो शिक्षा का दर्शन है, इसमें और थोड़ा सा आपके सामने रखते हुए कि शिक्षा किसी और चीज का साधन नहीं होना चाहिए, यह केवल भविष्य की तैयारी नहीं होनी चाहिए। विकास की प्रक्रिया आनंदप्रद तथा आंतरिक रूप से सुखद होनी चाहिए, ताकि शिक्षा के लिए मानव को अभिप्रेरित कर सके। वो उनका शिक्षा दर्शन शिक्षा की सामाजिक प्रकृति पर जोर देता है और प्रजातंत्र से इसका घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध है। प्रोफेसर जॉन डेवी के आदर्शों एवं विचारों ने सार्वजनिक तथा अनिवार्य शिक्षा के बारे में बल प्रदान किया है। वे मानते हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक आवश्यकता बताया है। यह जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन है। इट्स नॉट प्रिपरेशन टू लाइफ, इट्स लाइफ इटसेल्फ। यह व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास करती है, इससे व्यक्ति का समग्र विकास होता है। लेकिन अब आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर अध्ययन कर रहे थे कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा कि यहाँ शिक्षा को बलात् छीन लिया गया, मेजॉरिटी पीपल को अनथिंकिंग पीपल बना दिया गया, शिक्षा से दूर कर दिया गया, इग्नोरेंट बना दिया गया। अब मैं एक जो महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जॉन डे के प्रति कृतज्ञता क्यों प्रदर्शित करते हैं? ये जो दुनिया में जिन्हें ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, वो क्यों कहते हैं कि आई ओव ऑल माई इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवी? तो इसके संबंध में मैं एलिनोर जेलियोट, जिन्होंने अंबेडकर के विद्यार्थी जीवन के संबंध में अध्ययन किया है, मैं रखना चाहूंगा। वो कहती हैं अंबेडकर पर जॉन डेवी का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। ये एलिनोर जेलियोट, इन्होंने अध्ययन किया है बाबा साहब के विद्यार्थी जीवन का, तो वो कहती हैं कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा जॉन डेवी का गहरा प्रभाव पड़ा। केएन कदम बताते हैं, जब जॉन डेवी कक्षा में लेक्चर देते थे, तब अंबेडकर उनका हर शब्द ध्यान से सुनकर अपनी नोटबुक में लिखते थे, और वो अपने मित्रों से कहा करते थे, मैं प्रोफेसर डेवी के न होने पर, उनकी अनुपस्थिति में उनके सारे व्याख्यानों को शब्द से लिख सकता हूँ। ये अपने मित्रों से डॉक्टर बाबा साहब कहा करते थे कि अगर प्रोफेसर डेवी न हो तो मैं उनकी अनुपस्थिति में उनके सारे लेक्चर्स को शब्द से लिख सकता हूँ। तो ये बात बाबा साहब को हम जो जानना चाहते हैं कि वो वैसे ही नहीं, मतलब किसी ने कह दिया कि वो गुरु हैं उनके। पढ़ाया तो महात्मा फूले ने भी नहीं था, बाबा साहब को पढ़ा तो तथागत बुद्ध ने भी नहीं था, लेकिन उनके विचार जो थे तो उनका अनुकरण बाबा साहब ने किया था। और एक और घटना को ये बताते हुए कि जब भारत का संविधान बाबा साहब ने लिख दिया और उसको देश में लागू करा दिया 26 जनवरी 1950 को, तो इससे प्रभावित होकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको मानद उपाधि देने के लिए आमंत्रित किया। और अमेरिका पहुंचने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर को जो पत्र लिखते हैं, तो उसको मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहूंगा। वो लिखते हैं, मैं अपने पुराने मित्रों से घिरा हुआ हूँ जो हर तरह से मेरी मदद कर रहे हैं।
मैं प्रोफेसर जॉन डेवे से मिलने के लिए बहुत आतुर था, परंतु वह 2 तारीख को गुजर गए। उस समय मेरा हवाई जहाज रोम में था। ये उस चिट्ठी में बाबा साहब ने जो लिखा है वो लाइन मैंने उद्धृत की है। न्यूयॉर्क में हालांकि अनेकों शिक्षक थे जो बाबा साहब से परिचित थे, बाबा साहब उनसे परिचित थे, लेकिन वो प्रोफेसर जॉन डेवे से कितने अधिक प्रभावित थे, यह उनकी इस चिट्ठी में लिखी हुई बातों से हम जान सकते हैं। वो आगे लिखते हैं, मुझे उनकी मृत्यु से बहुत दुख हुआ है। अपने संपूर्ण बौद्धिक ज्ञान के लिए मैं उनका ऋणी हूँ। वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। मैं अपने संपूर्ण बौद्धिक ज्ञान के लिए उनका ऋणी हूँ। वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इस मुकाम पर आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित कर चुके हैं। तब उन्हें न तो अतिरिक्त विनम्रता दिखाने की जरूरत थी और ना ही कोई झूठ बोलने की, और कम से कम एक निजी पत्र में तो ऐसी बात, तो इससे हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर जॉन डेवे का क्या प्रभाव था और वो कैसे उनको अपना 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 सबसे ज्यादा जो फॉलो करने वाला अगर कोई इंसान है तो डॉक्टर अम्बेडकर के लिए प्रोफेसर जॉन डेवे हैं। डॉक्टर के एन कदम लिखते हैं, शायद हम लोग डॉक्टर के एन कदम के बारे में नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा हिंट अभी चौहान साहब ने किया है, क्योंकि प्रोफेसर ये डॉक्टर के एन कदम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पूना में, और उनका संपर्क धीमंत पियार अम्बेडकर जी से हुआ। तो तब ये बात उन्होंने उनके माध्यम से पता की, जो उन्होंने सन 2000 में रिटायरमेंट के बाद जो जॉइंट डायरेक्टर थे सोशल वेलफेयर ऑफिस डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने ये कहा है, आई फॉर वन बिलीव दैट अनलेस वी अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ जॉन डेवी, one of Ambedkar's teacher at Columbia University, it would be impossible to understand Dr. Ambedkar। ये डॉक्टर के एन कदम लिखते हैं और वो कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम बाबा साहब अम्बेडकर देयर हैड बीन नो अदर पर्सन who had written to any extent on the impact of Dr. John Davy upon Dr. Ambedkar, and so I do hope someone abler will come forward to delve deeper into this subject। ये बात के एन कदम साहब ने जो लिखी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब खुद में दुनिया के ज्ञान के प्रतीक कहे जाते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर को, और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, आई ओव ऑल माय इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डेवे। इसलिए अगर किसी साथी को, अगर किसी सहकारी को, मैं खास करके एमकेएसओटी के स्कॉलर्स को कहना चाहूंगा कि हमें अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए। वो हम ये कहते हुए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं, और उनको उनका इन क्षेत्रों में जो दृष्टिकोण था, उस विषय में देश विदेश के अनेक विद्वानों ने लिखा है, और स्वयं बाबा साहब ने भी अपनी राइटिंग्स एंड स्पीचेस में लिखा है, वो हमें पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन जो शैक्षिक दर्शन पर उनका दृष्टिकोण था, उनका सोच क्या था, यह बात हम प्रोफेसर जॉन डेवी के माध्यम से ही समझ पाएंगे। अगर प्रोफेसर जॉन डेवी को हम नहीं जानते तो शैक्षिक क्षेत्र में बाबा साहब की क्या सोच है, बाबा साहब का क्या दृष्टिकोण है, एजुकेट बाबा साहब क्यों कहते हैं, एजिटेट बाबा साहब क्यों कहते हैं, ऑर्गेनाइज बाबा साहब, इसका सबका मतलब हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम प्रोफेसर जॉन डेवी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अफसोस कि हम डॉक्टर अम्बेडकरवादी, हम अम्बेडकरवादी इस बारे में आज तक अनभिज्ञ बने हुए हैं। ये कमी अब एमकेएसओटी और इंडिया सेंटर फॉर जॉन डेवे स्टडी द्वारा पूरी होगी, ऐसा हमें भरोसा विश्वास है। मेरा समय हो चुका है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और सभी को पुनः, चूंकि समय कम था तो शॉर्ट में बात रखने की कोशिश की है, पुनः सभी को प्रोफेसर जॉन डेवे के 161वें जन्मदिन की बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं करते हुए सभी को जय भीम, जय भारत। थैंक यू। ओवर टू नाहर सिंह। वेरी नाइस।